ट्रायंगल्स, ठीक है ना। सो लेट्स स्टार्ट विद कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। सर 2 थ्योरम के आगे नहीं है क्या सर? है ना बेटा, अभी तो पूरा चैप्टर चल रहा है, तो ट्रायंगल्स के अंदर एक नया टॉपिक है, रो पढ़ोगे तो, ठीक है ना। देव तुम रो क्यों रहे हो? मैंने कहा रो पढ़ोगे, अभी रोने की क्या जरूरत है? तो तुम अपसेट क्यों हो देव, क्या बात है? तो प्रॉब्लम है क्या? क्रिकेट मिस कर रहे हो तुम बहुत ज्यादा? ना सर, फुटबॉल। फुटबॉल? हम लोग तो यार क्रिकेट वाले लोग हैं, अपने को फुटबॉल इतना पसंद नहीं है, सर अपना यस इस सर, देखिए सर इस बार रह गया। है ना। सर, मैं और प्रतीक तो आपको बहुत याद कर रहे थे इस बार वेकेशन में। सर जिस दिन मैं आता था आप नहीं आते थे। हाँ, ये खेलेंगे ना अब, जैसे एक बार लॉकडाउन कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। चलो अब आ जाओ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स पे आते हैं। सो व्हाट डू आई मीन बाय कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स? दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट कब कहलाती है? व्हेन द फिगर्स आर कॉल्ड एज कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। तो कॉन्ग्रुएंट का जो लेमैन के टर्मिनोलॉजीज में अगर हम डेफिनेशन की बात करें, सो टू फिगर्स आर कॉल्ड एज कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम शेप एंड सेम साइज, ठीक है ना। मतलब दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल फिगर्स होनी चाहिए, एकदम आइडेंटिकल फिगर्स। जैसे अगर हम क्लास में जब लिखते हैं मार्कर्स से, तो अगर दो ब्लैक सेम कंपनी की मार्कर्स अगर है, ठीक है ना, एकदम सेम शेप सेम साइज, तो वो फिगर्स को हम कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। अच्छा, अब दूसरा जो क्राइटेरिया होता है, जो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होती हैं, ठीक है ना, तो जो फिगर का शेप अलग हो जाए, साइज अलग हो जाए, ठीक है ना, तो वो फिगर्स नॉन कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहलाएंगे, ठीक है। तो दो टाइप की फिगर्स है हमारे पास, या तो फिगर कॉन्ग्रुएंट होगी या तो नहीं होगी। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या है? टू फिगर्स इफ दे हैव सेम शेप एंड सेम साइज, देन दे आर कॉल्ड एज कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। अब मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी में अगर मैं बात करूं कि कौन सी फिगर्स कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहलाती हैं, इफ ऑल द साइड्स, साइड से पहले मैं लिखूंगा कॉरेस्पॉन्डिंग। कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब भाई इसकी जो साइड है उसी की रिलेटेड दूसरे की भी साइड होनी चाहिए। सो इफ ऑल द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स of a figure are equal to another figure। अब जिसमें जो फिगर की हम बात कर रहे हैं, ये एक्चुअली पॉलीगन्स की किस्मत है, ठीक है ना। जैसे कि ट्रायंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, दीज आर पॉलीगॉन्स, ठीक है ना। सो इफ ऑल द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन आर इक्वल टू अनदर पॉलीगन, देन द फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। सिमिलरली अगर दो सर्कल को मुझे कॉन्ग्रुएंट बोलना है, तो वो मैं कैसे बोलूंगा? उनका रेडियस सेम होना चाहिए, ठीक है ना। So if I'm talking about the same in terms of a circle, ठीक है ना, तो सर्कल्स में कॉन्ग्रुएंसी हम कब बोलते हैं? जब दोनों के रेडियस सेम हो। इफ टू सर्कल्स हैव सेम रेडियाई, देन दे आर कॉल्ड एज कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, ठीक है ना। दोनों का अगर रेडियस सेम है तो वो सर कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स कहलाएंगे। यस बेटा। आपने सर्कल के उधर एक मार्क किया है, वो कॉन्ग्रुएंट का मार्क है क्या? नहीं नहीं नहीं, इक्वालिटी मतलब ये इक्वलेंस का सिंबल है। मतलब सर्कल के केसेस में जब हम बात करते हैं, तो दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट, जैसे ऐसा होता ना कॉलन, वैसे। आप कॉन्ग्रुएंस को लिखते कैसे हम वो देखेंगे। यस बेटा टेल मी। नहीं सर। ठीक है ना, तो सर्कल की बात हो गई। अब अगर मैं स्क्वायर की बात करता हूँ, तो स्क्वायर में कब होगा? सर यस बेटा। सर मैं एक बार वापस से रिज्वाइन करता हूँ। हाँ हाँ बेटा, करो करो, ठीक है ना। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट नोट लिख लो। अच्छा, स्क्वायर में जब मैं बता रहा था, तो स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट कब होगा? मान लो एक स्क्वायर है मेरे पास ABCD, और एक और स्क्वायर है PQRS, ठीक है ना। तो AB अगर PQ के बराबर है, ठीक है ना, ये इसके बराबर हो गया, तो ये तो ऑटोमेटिकली सारे बराबर है, तो ये भी सारे बराबर हो गए। सो ऑल साइड्स आर इक्वल। यस,
correspondingly. And if one angle is 90 90 90 90 90 90 90 90, ठीक, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, स्क्वायर ABCD इज कॉन्ग्रुएंट. अब कॉन्ग्रुएंट लिखा कैसे जाता है, ऐसे लिखते हैं कॉन्ग्रुएंट, देखो, ठीक है. इज इट क्लियर? दिस इज अ सिंबल व्हिच विल बी यूजिंग फॉर कॉन्ग्रुएंस. ठीक है, यस, क्लियर. तो लेमैन की टर्मिनोलॉजी में क्या हम बोलना चाहते हैं, सेम शेप सेम साइज, मैथमेटिकली शुड हैव इक्वल साइड लेंथ एंड इंक्लूडेड एंगल आल्सो इक्वल. ठीक है ना. नेक्स्ट, सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. जो हमारा स्टडी का फील्ड है, जिसमें हमें भी स्टडी करना है 9th में और 10th में, वो ट्रायंगल्स को स्टडी करना है. सो विल बी स्टडीइंग फर्स्ट अबाउट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. सो इफ आई हैव टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, एक मिनट, प्रतीक क्या बोल रहा है, प्रतीक है क्या क्लास? ठीक है, लिख लिया सबने? यस सर. चलो, अब अगर मैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की बात करता हूँ, सो व्हेन आई से दैट टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, व्हाट डू आई मीन बाय इट? So let's draw two figures. Let's say triangle ABC is given to me, and there's another triangle PQR. तो क्या क्या होना चाहिए, ठीक है ना, क्या क्या होना चाहिए. देखो, ट्रायंगल अगर मैं बोलता हूँ ABC congruent to triangle PQR, इसका मतलब, if I say that, then what will happen? If this is given to you, then you can say that AB is equal to PQ. ठीक है ना. नेक्स्ट, BC is equal to QR, AC is equals to PR. Next, angle A equal to angle P, angle B equal to angle Q, angle C equal to angle R. ठीक है. प्रशम, लाइंस एंड एंगल्स की डाउट क्लास फ्राइडे को बोल रहे हो आप लोग? कब बोला है? फ्राइडे बोला मैंने? हाँ सर, कल ही बोला था आपने कि फ्राइडे को है. फ्राइडे बोला, ठीक है ना. चांसेस है फ्राइडे शायद छुट्टी भी हो जाए. अगर छुट्टी हो जाती है फ्राइडे को, सर टाइम टेबल आ जाए सर पर. भाई यस हो सर, टाइम सकता टेबल है, में है. ठीक है ना. देयर इज अ चांस, हो सकती है छुट्टी फ्राइडे को आप लोगों की, अगर होती है, ठीक है ना. तो मंडे को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना. तो ऐसे घबराने की कोई बात नहीं, ठीक है ना. छुट्टी फ्राइडे. फ्राइडे को आई गेस मुहर्रम है ना. यस सर, लास्ट डे. यस सर. तो चांसेस आ जाए, लेट्स सी, ठीक है ना. चाहिए क्या छुट्टी आप लोगों को? यस सर, यस अटेंड सर. कर पाएंगे. ठीक है, चलो देखेंगे ना. लिखो, तो ट्रायंगल ABC अगर ट्रायंगल PQR के कॉन्ग्रुएंट है, तो मैं क्या क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे? व्हाट कैन आई से? AB इज इक्वल टू PQ बोल सकता हूँ, BC इक्वल टू QR बोल सकता हूँ, AC इक्वल टू PR बोल सकता हूँ, एंगल A इक्वल टू एंगल P, B इक्वल टू Q, C इक्वल टू R. तो हमारे पास अगर दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट दी गई है, तो हम टोटल 6 चीजें बोल सकते हैं. कितनी चीजें बोल सकते हैं? 6 थिंग्स वी कैन से. 3 साइड्स आर इक्वल एंड कॉरस्पॉन्डिंग 3 एंगल्स आर इक्वल. ये क्लियर है? अच्छा, अब नेक्स्ट, अब एक चीज ध्यान समझना. अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो ये 6 चीजें हम बोल सकते हैं, लेकिन कितनी चीजें अगर हमें दी है तो हम ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं, ये हमारा स्टडी ऑफ द चैप्टर है. इसी को हमको चैप्टर में सीखना है कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिए तो मैं 6 चीजें बोल सकता हूँ कि भाई उनकी साइड्स इक्वल होगी और एंगल्स इक्वल होंगे. लेकिन कितना डेटा मुझे देना होगा क्वेश्चनर को ताकि मैं बोल पाऊँ दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट है? तो फॉर एग्जांपल, क्या मुझे सिर्फ 3 डेटा अगर दिया है, मान लो बोला अगर तीनों साइड्स इक्वल है, तो क्या मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकता हूँ? नो अगर सर. मुझे दिया हुआ है तीनों एंगल्स इक्वल है, तो क्या मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकता हूँ? नो सर. सीखेंगे सीखेंगे, धीरज रखें आप. सीखना है, चैप्टर से Yes, भी sir. सीखना है कि कितनी चीजें हमें पता होनी चाहिए जब हम कमेंट कर पाए कि फिगर्स कॉन्ग्रुएंट होगी या नहीं होगी. इज इट क्लियर? इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी फर्दर दिस ओनली. हमने अभी तक क्या देखा?
दो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स थी तो उससे हम 6 चीजें बोल सकते थे। अब कितनी चीजें अगर हमें दी होगी तो हम बोल पाएंगे फिगर्स कॉन्ग्रुएंट है। ओके, so if I say triangle ABC is congruent to triangle PQR, I can say that A equals to P, B equals to Q, C equals to R angle, and the corresponding sides are equal. Okay, let's take one more question. आपको मुझे बताना है कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या कॉन्ग्रुएंट है, और अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इनका कॉन्ग्रुएंस क्या है। सेवेंटी डिग्री ले लो। सर नहीं है। कितने बच्चों को लग रहा है दोनों फिगर्स कॉन्ग्रुएंट है? आप अपना हैंड रेज कर दो, ठीक है, तो हमें एटलीस्ट पता चल जाएगा। कितने बच्चों को लग रहा है दोनों फिगर्स कॉन्ग्रुएंट है? ओके ओके, कितने बच्चों को लग रहा है? देखो रेज हैंड करो जिसको लग रहा है कि दोनों फिगर्स कॉन्ग्रुएंट है, सपोज टू रेज हैंड। चलो, अब कितनों को लग रहा है कॉन्ग्रुएंट नहीं है वो हाथ उठाएं, बाकी सब हाथ नीचे कर लो। अच्छा, जिन्होंने अब दोनों में हाथ नहीं उठाया उनका क्या स्टेटस है? जैसे कि देव है, देव का क्या सोचना है? आयुष है, प्रशम है, ठीक है, सबको लग रहा है ये फिगर्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है। आयुष से पूछ, हाँ ठीक है ठीक है, आयुष से एक बार पूछते हैं। प्रशम, आयुष से एक बार पूछते हैं, आयुष ये फिगर्स कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं है? आपको सर क्यों ऐसा क्योंकि सर इनकी साइड सेम नहीं है। क्यों सेम है ना? 4 5 6 4 5 6। नहीं सर, ये BC और QR सेम नहीं है। ये BC में 5 सेंटीमीटर है और QR में 6 सेंटीमीटर है। अच्छा, लेकिन कहीं और पे तो 5 है। देखो बहुत ध्यान से समझना, ठीक है ना, बहुत ध्यान से समझना। देखो पहले, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, हाँ लोअर हैंड करता हूँ। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, पहले साइड्स को ढूंढता हूँ। देखो ये 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 है, 5 है, ये भी 5 है, ये 4 है, ये भी 4 है। तो एक काम करते हैं, लिख लेते हैं। पता क्या चला, AB साइड जो थी वो QR के बराबर दी हुई है, BC जो है वो PQ के बराबर दी है, और AC जो है वो PR के बराबर दी है। यस है ना, ये 3 चीजें दी है आपको। नेक्स्ट और क्या क्या दिया हुआ है? एंगल A एंगल P के बराबर दिया है, एंगल B एंगल Q के बराबर दिया है, एंगल C एंगल R के बराबर दिया है। अब मान लो आपने एंगल्स को सही माना, मान लेते हैं कि एंगल्स जो आपको दिए हुए हैं वहां से हम साइड्स निकालने की कोशिश करते हैं। सो इफ यू सी A एंगल इज इक्वल टू P, B इक्वल्स टू Q, C इक्वल्स टू R। इसका मतलब क्या है? जब मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा था, इफ यू रिमेम्बर, मैंने यहाँ पे कुछ कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड लिखा था, दिख रहा है कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है ना। तो कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब है जो A वर्टेक्स है वो P वर्टेक्स को कॉरस्पॉन्ड करेगी, B वर्टेक्स है वो Q को कॉरस्पॉन्ड करेगी, C R को कॉरस्पॉन्ड करेगी। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब ये है, उसको उठाओगे आप, क्या करोगे, A को यहां से उठाया और इसके ऊपर डायरेक्टली P के ऊपर रखा, B को उठाया डायरेक्टली Q के ऊपर रखा, C को उठाया डायरेक्टली R के ऊपर रखा, तो दोनों फिगर एक दूसरे के ओवरलैप हो जाएंगी पूरी तरीके से, तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहलाएंगी। तो अगर आप बोलते हो कि A P के ऊपर रखी जाएगी, B Q के ऊपर रखी गई, C R के ऊपर रखी गई, तो यहां से हमें ये पता चला कि जो एक साइड बनेगी वो बनेगी AB, वो किसके बराबर होनी चाहिए? PQ के बराबर। लेकिन क्या AB PQ के बराबर दी हुई है? नो सर, QR के बराबर है। ठीक है, सो दीस फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। इज इट क्लियर? Yes, sir.
सबको समझ आ रहा है? हम कॉरेस्पॉन्डेंस निकालते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस निकाला, सबसे पहले पता चला कॉरेस्पॉन्डेंस कैसे निकाला, ए पी को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, बी क्यू को, सी आर को, एंगल कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। तो मैंने बोल दिया भाई ए एंगल पी को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, बी क्यू को कर रहा है, सी आर को। तो कॉरेस्पॉन्डेंस जब मैंने लिया तो मैंने बोला ए बी एक साइड बनेगा तो पी क्यू एक साइड बनना चाहिए, फिर बी सी मैंने साइड लिया तो क्यू आर एक साइड बनना चाहिए, फिर ए सी मैंने अगर साइड लिया फर्स्ट और लास्ट तो पी आर साइड बनना चाहिए, ए सी पी आर के बराबर होना चाहिए। बट यहाँ पे देखो ए सी पी आर को मैच कर गया, यस। नेक्स्ट, ए बी पी क्यू को कर गया, नहीं कर गया। क्या बी सी क्यू आर को मैच कर रहा है? नो। तो दूसरी वाली कंडीशन भी फेल हो गई, तो ये फिगर्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अगर मेरा ट्रायंगल में ए पी को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है बी क्यू को और सी आर को, तो उसको ये सारी चीजें सेटिस्फाई भी करनी है साथ साथ में, नॉट ओनली एंगल्स, इट हैज टू सेटिस्फाई ए बी कॉरेस्पॉन्डिंग टू पी क्यू, बी सी टू क्यू आर, ए सी टू पी आर। तभी 6 कंडीशंस अगर सेटिस्फाई करती है, 6 कंडीशन सेटिस्फाई, then I can say that triangle ABC is congruent to triangle PQR. Is it clear? सर Yes बेटा। सर ऐसा हो सकता है कि सर, सर can you 3 explain सेटिस्फाई again? करे और 3 नहीं करे। तो congruent नहीं बोलेंगे ना आप? क्या लिखा है यहाँ पे? 6 Yes, sir. चीजें। Please explain again. This has to satisfy. 6 things have to satisfy. 6 की 6 चीजें satisfy होनी ही चाहिए। किसको नहीं पता चलता? पर सर ऐसा पूछ रहा है, ऐसा हो सकता है कि सर 3 हो ऐसे? नहीं हो सकता, बोला ना मैंने, it has to, 6 की 6 चीजें होनी ही चाहिए बेटा। यही तो बता रहा हूँ मैं, पूछ नहीं रहा हूँ। नहीं सर कॉन्ग्रुएंट के लिए नहीं, पर ऐसा कोई एग्जांपल है ट्रायंगल का जिसमें सिर्फ 3 सेटिस्फाई करें? तो कर देना, क्या दिक्कत है? फिर उसको क्या बोलोगे आप? सर पर मान 3 लो नहीं, 3 या तो 2 satisfy कर गए। सेटिस्फाई करेगी या 4 सेटिस्फाई करेगी। अरे तीनों सेटिस्फाई कर गई ना, आपके आंखों के सामने ना एंगल्स। मान लो 3 सेटिस्फाई कर गई, फिर क्या करना है उसका? क्या करूं मैं? नाश्ते में खा ले आप, टेक इट इन ब्रेकफास्ट, 2 ब्रेकफास्ट में ले, 1 लंच में ले ले उसको। अबे करेंगे क्या? हमको बताना कॉन्ग्रुएंस है। क्या 3 से मैं कॉन्ग्रुएंस बता सकता हूँ? नहीं बोल सकता। अगर तीनों के तीनों एंगल्स उसके बराबर आ गए हैं तो कॉन्ग्रुएंस नहीं बोला जा सकता है। एंगल्स अगर बराबर हैं तो कॉरेस्पॉन्डेंस होना चाहिए, मैचिंग। कॉरेस्पॉन्डेंस के हिसाब से साइड्स बराबर आनी चाहिए और फिर ही हम कॉन्ग्रुएंस बोल पाएंगे। इज इट क्लियर? समझ आ रहा है? ये चलें आगे, नेक्स्ट। ठीक है ना? तो आप हमेशा डायरेक्टली ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट नहीं बोलेंगे। आप कॉन्ग्रुएंट कैसे बोल पाओगे? आपको पहले कॉरेस्पॉन्डेंस देखना पड़ेगा, उसके बाद आप कॉन्ग्रुएंस बोल सकते हैं। ठीक है ना? सर यू हैव टू ऑलवेज चेक दिस। यस बेटा। सर फिगर में देखकर ऐसा बोल सकते हैं कि 6 सेंटीमीटर के सामने वाला एंगल 80 डिग्री है और उसमें 30 डिग्री है, इसलिए कॉन्ग्रुएंट नहीं है। बिल्कुल बोल सकते हैं, बोलने का तरीका ये भी है। यस है ना? सर, ये आपने 8th में बोला था। यस अरे आप ऐसा भी बोल सकते हैं, देखो 6 और 5 के बीच में 70 डिग्री है, यहाँ 6 और 5 के बीच में 70 है, 6 और 4 के बीच में 30 है, यहाँ 6 और 4 के बीच में 80 है। 80 है। ठीक है ना? ऐसा क्यों हो रहा है? जब मैं इस फिगर को उठा के जब इसके ऊपर ओवरलैप करूंगा एग्जैक्टली, तो यहाँ पे जो चीजें हैं ये सब सेम होनी चाहिए ना। तो एंगल्स तो आपने ओवरलैप करवा दिए, लेकिन साइड्स ओवरलैप थोड़ी ना हो पाई। यहाँ पे 6 सेंटीमीटर थी, यहाँ 5 सेंटीमीटर थी, तो ये ओवरलैप थोड़ी ना होगी। ठीक है ना? यस सर। इज इट क्लियर? श्योर? यस सर। ठीक। सर सर नॉट कॉन्ग्रुएंट का साइन क्या होता है? कर लो नोट कहूंगा। सर ठीक है? यस बेटा। सर इससे तो प्रूव हो गया कि एएस एक क्राइटेरिया नहीं है कॉन्ग्रुएंट बताने के लिए। कौन सा क्राइटेरिया नहीं है कॉन्ग्रुएंट बताने के लिए? एएस कैसे ए से हुआ? ये ट्रिपल ए हुआ ना शायद। सर 30 डिग्री 4 सेंटीमीटर 80 डिग्री। तो 30 डिग्री 4 सेंटीमीटर और 80 डिग्री। अब देखो 30 डिग्री 80 और 4 सेंटीमीटर, ये हमने रैंडम डेटा लिया। ठीक है ना? अब अगर ऐसा ट्रायंगल तुम बनाने की कोशिश करोगे, कंस्ट्रक्शन आता है आपको ट्रायंगल का? 8th में सीखा है आपने? Yes, इसको sir. कंस्ट्रक्ट करो और इसको कंस्ट्रक्ट करके मुझे बताओ आप। ठीक है ना? क्या ये दोनों फिगर्स आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो? यस ठीक है? एक बार आप ड्रॉ कर लेना। देखो आपने ये फिगर बनाया और आपने ये फिगर बनाया। ठीक है ना? ये हमने तो रैंडम फिगर बना दिया, लेकिन आप इसको कंस्ट्रक्ट करके देखना, तो क्या ऐसा फिगर बना सकते हो आप?
इज इट क्लियर? मैथमेटिक्स में कुछ थ्योरम्स होते हैं, कुछ चीजें होती है, जैसे जो एंगल बड़ा होता है ना उसके सामने वाली साइड भी बड़ी होती है दोनों एंगल्स के बीच में, ठीक है ना। जैसे अगर मैं 70 और 80 की बात करता हूँ, फिर मैं 30 और 80 की बात करता हूँ, तो 30 डिग्री के सामने वाली साइड 6 सेंटीमीटर है और 80 के सामने वाली साइड 5 सेंटीमीटर है। इज इट क्लियर? तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, दिस फिगर इज नेवर पॉसिबल। ये तो हमने सिर्फ ये समझाने के लिए लिया है कि कॉरस्पॉन्डेंस का इंपॉर्टेंस क्या होता है, लेकिन ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है, ये फिगर आपकी कभी बन ही नहीं पाएगी, ठीक है। यस सर, वो 70 डिग्री बन ही नहीं रहा है, कोई दूसरा एंगल है। क्लियर? तो मैं काम करना 6 बना लेना 70 80 पे, ठीक है, और उनको ज्वाइन कर देना। देखो एक ट्राइंगल बनाने के लिए सबसे बहुत ही आराम से चीज एक देखो, आपने एक क्या कर लिया 7 सेंटीमीटर ले लिया, ठीक है ना, एक 70 डिग्री ले लिया, एक 80 डिग्री ले लिया, कंस्ट्रक्शन कर दिया। तो ये दोनों जो साइड लेंथ है ये आपके हाथ में ही नहीं है, ये ऑटोमेटिकली आएगा आपके पास। आप समझ रहे हो? कंस्ट्रक्शन करने के लिए ट्राइंगल के मुझे सिर्फ 3 चीजों की जरूरत है। इज इट क्लियर? जैसे 7 सेंटीमीटर मैंने बेस कंस्ट्रक्ट किया, ठीक है ना, फिर यहाँ से मैंने 70 डिग्री बनाया और यहाँ से मैंने 80 डिग्री बनाया, ठीक है। अब ये दोनों जहां पे जाके कट करेगी वो ऑटोमेटिकली वर्टेक्स ए हो जाएगी ना आपके लिए। तो क्या आपने ए बी लेंथ खुद से बनाया? नहीं बनाया। क्या आपने ए सी लेंथ खुद से बनाया? नहीं बनाया। ऑटोमेटिकली ट्राइंगल बन गया। इज इट क्लियर? तो ए क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंस के लिए वैलिड है। बताओ क्यों? क्योंकि आपने एक साइड फिक्स कर दी, 2 एंगल फिक्स कर दिए, तो ट्राइंगल ऑटोमेटिकली फिक्स हो गया। आपके हाथ में ही ट्राइंगल नहीं है, समझे? अब आप क्या करना, दूसरा फिर एक ट्राइंगल बनाने की कोशिश करना। तो दूसरा अगर आपने ट्राइंगल 7 सेंटीमीटर 70 डिग्री और 80 डिग्री पे बनाया तो उससे होगा क्या, इसके एग्जैक्ट ऊपर ही आएगा वो। क्यों? इसके अलावा कोई कंस्ट्रेंट तो है ही नहीं। 3 कंस्ट्रेंट है, उन तीनों से जो फिगर बनेगी वो सेम फिगर ही बनेगी। समझ आ गया? यस। तो तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया तुमको भाई। ए क्राइटेरिया, बिल्कुल दिस इज द क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस। अगर 2 एंगल और उनके बीच की साइड आप फिक्स कर देते हो तो ट्राइंगल फिक्स हो जाता है। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है ना। चलिए तो लेट्स गो फॉर क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस नाउ, ठीक है ना। तो लेट्स राइट, लिखो क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस। अब क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस में जब हम बात करते हैं तो क्या क्राइटेरिया होगी कॉन्ग्रुएंस बोलने के लिए सफिशिएंट इनफ, तो हमें वो सीखनी है, ठीक है ना। क्या क्राइटेरिया का मतलब क्या है? मुझे कितनी चीजें बतानी पड़ेंगी, हाउ मच आई नीड टू टेल। मुझे कितनी चीजें बतानी पड़ेंगी कि भाई इतनी चीजें अगर मुझे दी हुई है तो 2 ट्राइंगल्स हमेशा कॉन्ग्रुएंट ही होंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो, आपको ए से तो आपको मैंने बता दिया, अगर आपने 2 एंगल फिक्स कर दिए और एक साइड फिक्स कर दी, इसके अलावा कंस्ट्रक्शन पॉसिबल ही नहीं है। इज इट क्लियर? यस, समझ आ गया, ठीक है। तो एक क्राइटेरिया होती है ए, दूसरी एक क्राइटेरिया होती है SAS, एक क्राइटेरिया होती है SSS, एक क्राइटेरिया होती है AAS और एक क्राइटेरिया होती है RHS। इतनी क्राइटेरिया हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। वी आर गोइंग टू स्टडी दीज क्राइटेरिया। इन क्राइटेरिया का मतलब क्या है? अगर एक ट्राइंगल के अंदर देखो, RHS का मतलब होता है राइट एंगल, हाइपोटेनस एंड अ साइड। अगर आपको एक ट्राइंगल में राइट एंगल दिया हुआ है, एक हाइपोटेनस दिया हुआ है और एक साइड दी हुई है, दिया होने का मतलब क्या है? दूसरे किसी ट्राइंगल के बराबर दिया हुआ है। दिस डेटा इज गिवन इक्वल टू द डेटा ऑफ अनदर ट्राइंगल। तो अगर 2 ट्राइंगल के बीच में हाइपोटेनस इक्वल है, एक राइट एंगल है और एक साइड इक्वल है, तो दोनों ट्राइंगल्स हमेशा कॉन्ग्रुएंट ही होंगे। इज इट क्लियर? ऐसा हम बोलना चाह रहे हैं। हर एक चीज को हम प्रूव करेंगे, हर एक चीज का प्रूफ है, हर चीज से आपको एक्सप्लेन किया जाएगा एंड यू विल बी जस्टिफाइड। ठीक है, इज इट क्लियर? तो लिख लो, लेट्स स्टार्ट विद SAS। सबसे पहले हम शुरू करते हैं SAS। ओके, तो सबसे पहले SAS, व्हाट डू यू मीन बाय SAS का स्टेटमेंट क्या है? इन अ ट्रायंगल if two sides, ठीक है ना, in a triangle if two sides and an included angle in a triangle if two sides and an included angle of
one triangle is equal to two sides and an included angle of other triangle, then the triangles are congruent by, in a triangle, if two sides and an included angle of one triangle is equal to two sides and an included angle of another triangle, then the triangles are congruent by SAS criteria. ठीक है ना, मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है ना, मैं क्या करता हूँ, कंस्ट्रक्शन से दिखाता हूँ। देखो आपको, मान लो मेरे पास एक साइड है, ठीक है ना, 5 सेंटीमीटर का मैंने कंस्ट्रक्ट करा। लेट्स से मैंने ए बी 5 सेंटीमीटर का कंस्ट्रक्ट करा। फिर मैंने क्या किया, AC कंस्ट्रक्ट किया। कितने एंगल पे, लेट्स से एंगल भी मैं फिक्स कर देता हूँ। AC का मैंने कंस्ट्रक्शन करा 6 सेंटीमीटर और इन दोनों के बीच का एंगल मैंने लेट्स से 60 डिग्रीज ले लिया। इज इट क्लियर? मैंने क्या करा, AB मैंने कंस्ट्रक्शन किया 5 सेंटीमीटर्स का और AC में कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ 6 सेंटीमीटर। थोड़ा सा लंबा ले लेते हैं इसको, ठीक है ना, AC 6 सेंटीमीटर्स का। अब यही कंस्ट्रक्शन मैं फिर से एक और बार करूंगा दूसरे किसी फिगर के लिए। तो मैंने क्या कर दिया, PQ बना दिया 5 सेंटीमीटर का और फिर मैंने यहाँ से क्या कर दिया, R पॉइंट ले लिया, R ले लिया 6 सेंटीमीटर पे और इनके बीच में एंगल 60 डिग्री रखा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, कैन आई से दैट, कि अगर मैंने 5 सेंटीमीटर का एक साइड लिया, एक 6 का लिया और एंगल 60 ले लिया, तो मेरे पास ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो गया? यस और नो? क्या मेरे पास और ऑप्शन है ट्राइंगल में तीसरी साइड को चेंज करने का या तीसरी साइड के लिए एंगल चेंज करने का? यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। क्यों? क्योंकि जो तीसरी साइड अब बनेगी वो दो एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनेगी, उसमें आपके पास तो कोई चॉइस ही नहीं है। इज इट क्लियर? श्योर? सर यस बेटा। सर सर मतलब एक बार सर ऊपर वाले फिगर पे करो ना, जो क्वेश्चन दिया था आपने। क्या दिया था? सर क्वेश्चन दिया था ना आपने इससे पहले, उस पर एक बार करो सर। क्या करूँ उस पर? हाँ सर थोड़ा ऊपर करो। हाँ सर। हाँ हाँ बताओ। सर इसमें 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर में 70 डिग्री है और सर हाँ। दूसरे में भी 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर में 70 है, पर हाँ। तो भी कॉन्ग्रुएंट नहीं है सर। अरे तो बेटा मैंने यही समझाया ना, ऐसा फिगर बन ही नहीं सकता। तुम बीच में गायब हो गए थे क्या? नहीं सर था ना। सोने चले गए थे क्या? नहीं सर वीडियो तो ऑन है मेरा। तुम कहाँ पे हो? ये लिखा है यहाँ पे, मैंने देखो तुमको, यही तो लिखा है, कंस्ट्रक्ट लिखा है ना, ये दिख रहा है? जादू देख रहे हो कैसे हाईलाइट हो रही है चीज? यही तो लिखा है, कंस्ट्रक्ट करना है मेरे भाई। जागो, ठीक है ना। ये हमने क्वेश्चन लिया इसलिए था ताकि हम कॉरेस्पॉन्डेंस का महत्व समझ सके। हम डायरेक्टली आंखें बंद करके कॉन्ग्रुएंट नहीं बोलते कभी, हम कॉरेस्पॉन्डेंस चेक करते हैं बेटा, ये पर्पस था इसका। ठीक है? यस सर। जी क्लियर? जब इसको आप कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप अगर दो साइड और एंगल को फिक्स कर देते हो तो ट्राइंगल फिक्स हो जाता है। ठीक है ना, यही चीज हम बोलना चाह रहे हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे दो साइड ले लिया है और एक एंगल ले लिया, ठीक है ना, तो हमारा ट्राइंगल फिक्स हो गया, हम उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। तो अगर मेरा ट्राइंगल फिक्स हो गया है तो क्या मैं बोल सकता हूँ देयर इज नो चांस इन विच BC विल बी डिफरेंट टू PQ? ठीक है ना, देयर विल बी नो केस इन विच BC विल बी डिफरेंट टू PQ। तो ऑब्वियसली BC और PQ को इक्वल होना ही पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? BC और QR ना, सॉरी BC एंड QR जो तीसरा वाला साइड है। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, ट्राइंगल ABC जो है मेरा किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? PQR। AB है PQ के बराबर, AC है PR के बराबर। तो बिल्कुल कॉरेस्पॉन्डेंस चेक करो, A किसको कॉरेस्पॉन्ड करेगा? P को, B किसको करेगा? Q को, और C किसको करेगा? R को। तो ट्राइंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR हो जाएगा। इज इट क्लियर? श्योर? सर यस बेटा।
सर अगर हम पी आर की जगह सेकेंड ट्रायंगल में पी आर की जगह क्यू आर को 6 सेंटीमीटर ले ले और एंगल क्यू को 60 डिग्री ले ले, फिर भी कॉन्ग्रुएंट होंगे ना फिर दोनों? भी होगा, फिर भी कॉन्ग्रुएंट होगा। देखो फॉर एग्जांपल मैंने दो फिगर ले लिया, ए बी सी आपको दिया हुआ है। मान लो ए एंगल 60 था, ये 5 था, ये 6 था। आपने क्या कर दिया, ट्रायंगल पी क्यू आर ले लिया। अब इसमें ये एंगल 60 ले लिया और ये 5 और ये 6 ले लिया। अब ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंस क्या होगा? जब ओवरलैप करवाना होगा तो कैसे ओवरलैप करवाओगे? ए को यहाँ पे रखना पड़ेगा क्यू पे, यस। फिर क्या होगा, ये डायरेक्ट फिगर इसके ऊपर नहीं जाएगी क्योंकि ये वाला 5 है, इसके साथ ओवरलैप करना चाहिए ना, तो फ्लिप करके रखना पड़ेगा। समझ आ रहा है? तो होगा क्या, ऐसे हम इतना बार विजुअलाइज करेंगे अलग अलग फिगर में, थोड़ा टाइम जाएगा। तो आप सिंपली क्या करोगे, हमेशा लिख दोगे कि भाई मुझे ये पता चल गया कि ए क्यू को करस्पॉन्ड कर रहा है। नेक्स्ट मुझे पता है कि ए बी जो है मेरा वो पी क्यू के बराबर है। नेक्स्ट मुझे पता है ए सी जो है वो पी आर के, ए सी जो है वो क्यू आर के बराबर है। तो अब यहाँ से मुझे क्या पता चला पता है? देखो बहुत ध्यान समझना, जो क्यू था वो ए को करस्पॉन्ड कर रहा था, तो पी किसको करेगा? बी को करेगा। दिख रहा है बचा क्या है यहाँ पे? देखो बी बचा और यहाँ पे पी बचा, यस। नेक्स्ट ए जो है वो क्यू को करस्पॉन्ड कर रहा है, तो बचा क्या? सी बचा। तो सी मेरा आर को करस्पॉन्ड करेगा। इज इट क्लियर? यस सर। तो यहाँ से अभी कॉन्ग्रुएंस क्या मिला, बहुत ध्यान समझना, यही मुझे समझाना था आपको, पहले भी यही बता रहा था मैं। ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल QPR। क्यूपीआर। QPR। डायरेक्टली एबीसी पीक्यूआर नहीं लिखेंगे आप, हमेशा ध्यान रखेंगे। फर्स्ट यू विल गो फॉर फाइंडिंग आउट द इक्वालिटी ऑफ द थिंग्स, देन फ्रॉम देयर यू विल फाइंड आउट द कॉरेस्पॉन्डेंस, और उस कॉरेस्पॉन्डिंग को मैच करते हुए ही आप कॉन्ग्रुएंस बोलोगे। अच्छा, अब क्वेश्चन में क्या तीन चीजें दी थी, तो वो तीन चीजों से आपने कॉन्ग्रुएंस ढूंढा कि हाँ कॉन्ग्रुएंट है या कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अब आपने कॉन्ग्रुएंस ढूंढा और बोल दिया अगर दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट है, तो बाकी के रिजल्ट्स के बारे में क्या बोल सकते हो? जैसे बीसी है वो ऑटोमेटिकली मैं बोल सकता हूँ पीआर के बराबर हो जाएगा। भाई दोनों कॉन्ग्रुएंट फिगर्स है तो टोटल 6 रिजल्ट्स आ सकते हैं ना बाहर। तीन में से मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, तो बाकी के 3 रिजल्ट्स में अगर चाहूँ तो कहीं ना कहीं यूज कर सकता हूँ। तो मैंने बोल दिया बीसी पीआर के बराबर होगा। नेक्स्ट और क्या बोल सकता हूँ, एंगल बी जो है एंगल क्यू के बराबर होगा, और एंगल सी जो होगा वो एंगल आर के बराबर होगा। सर एंगल बी एंगल पी के सर बराबर होगा ना? सर इसमें ऐसा भी देख सॉरी सकते हैं ना, सॉरी, एंगल 60 के अपोजिट क्या है? एंगल 60 के अपोजिट क्या है? हाँ सर, उससे भी आ ही जाएगा ना? बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है ना? सर मैं यस 2 मिनट के लिए वीडियो ऑफ कर रहा हूँ ना। हाँ, ओके। तो ये तीन चीजें जो हमने कही हैं, अब ये कॉन्ग्रुएंस बोलने के बाद कही गई है। सो दीज आर कॉल्ड एज सीपीसीटी रिजल्ट्स। इसका नाम क्या होता है? सीपीसीटी रिजल्ट्स, ठीक है ना? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। लिख लो। सर थोड़ा सा ऊपर करो। yes. पूरा ही मैं देता हूँ बेटा आपको लिखने के लिए, ठीक है ना? तो ये क्या लिखा गया है? सीपीसीटी रिजल्ट्स, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो मेरा नोट डाउन हो गया, मैं 2 मिनट में आया। ये सारे सर सीपीसीटी के नीचे क्या लिखा है? corresponding parts of congruent triangles। चले आगे।
यस सर। तो ये आपका हो गया, ठीक है। लेट्स गो विद द नेक्स्ट। अब नेक्स्ट थ्योरम भी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। ये वाला भी क्राइटेरिया लिख दिया, एएसए क्राइटेरिया। इसका मतलब क्या होता है वो भी लिख लो आप, ठीक है ना। रेस्ट विल बी टेकिंग इट नेक्स्ट टाइम। एएसए क्राइटेरिया भी लिख लो आप। व्हाट इज एएसए क्राइटेरिया? यस आयुष, क्या बोलना चाह रहे हो आयुष? सर मैं आर्यन सर। ये सारे हाँ सर, मिरर इमेज में भी होगा कॉम्पोनेंट? इसमें होगा। मिरर इमेज में? अरे फिगर तो बेटा सेम ही है ना। हाँ सर। मिरर इमेज क्या, आप फिगर को घुमाओ, उल्टा करो, ऊपर नीचे कुछ भी कर लो ना, तो कॉन्ग्रुएंट तो कॉन्ग्रुएंट होगा, उसको उठा के उसके ऊपर ओवरलैप करवाना है आप, यस सर। ठीक है ना। अब एएसए क्राइटेरिया की बात करते हैं। व्हाट इज एएसए क्राइटेरिया? इफ टू एंगल्स and an included side of a triangle are equal to corresponding two angles and an included side of another triangle, ठीक है ना। If two angles and an included side of a triangle are equal to the corresponding two angles and an included side of another triangle, then triangles are said to be congruent, by ASA criteria, ठीक है ना। मतलब अगर आपने एक ट्रायंगल के अंदर एक साइड लेंथ फिक्स कर दी, लेट्स से 8 सेंटीमीटर, और फिर आपने क्या करा, दो साइड्स का कंस्ट्रक्शन करा जिनकी लेंथ, दो एंगल्स का कंस्ट्रक्शन करा, ठीक है ना। ये रे बना दिया मैंने एंगल के साथ, मान लो 60 डिग्री है और ये 50 डिग्री है, तो हमारे पास साइड्स चुनने का ऑप्शन नहीं है, ऑटोमेटिकली ट्रायंगल बन गया ये, ठीक है ना। तो ट्रायंगल एबीसी ऑटोमेटिकली बन गया। फिर आप क्या कर लो, डीईएफ ले लो। तो मान लो डीई आपने बेस ले लिया 8 सेंटीमीटर का, डी से आपने कंस्ट्रक्शन कर लिया 60 डिग्रीज, ई से आपने कंस्ट्रक्शन कर लिया 50 डिग्रीज, तो जो बचेगी साइड यहाँ पे आपके पास एफ, उसको नाम दे दो आप, तो वो भी आपके पास ऑप्शन नहीं था, ऑटोमेटिकली आ गया। तो ऐसा होगा क्या, कभी मैंने 8 सेंटीमीटर लिया और दो एंगल लिए, वही मेजरमेंट में वापस से लूं, लेकिन दोनों अलग अलग ट्रायंगल आ जाए, ठीक है ना, तो जादू नहीं होगा, ठीक है ना। सर एक और बार समझाओ ये। दो आपने बेटा एक साइड फिक्स कर दिया 2 बार और 2 एंगल्स ले लिए, तो 2 बार जब आप ये फिगर बनाओगे तो क्या ऐसा होगा कि ये वाली साइड जो है और ये वाली साइड है अलग अलग आ जाए? भाई हाथ सेम, पेंसिल सेम, कंपास सेम, बुक सेम, ठीक है ना, इंसान करने वाला सेम, ठीक है ना। तो जब तक भगवान का इंटरफेरेंस नहीं होगा तब तक फिगर सेम ही आएगी, ठीक है ना। यस सर। ओके, तो आप क्या बोल सकते हैं इस केसेस में, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। सो व्हाट कैन आई से, ट्रायंगल ABC is congruent to triangle FDE बोल सकता हूँ, है ना। कॉरेस्पॉन्डेंस बहुत ध्यान से देखना, FDE चलेगा, DEF मत लिख देना, इस तरह DEF पैटर्न में चल रहा है तो DF लिख दिया। कॉरेस्पॉन्डेंस बहुत ध्यान से देखना, A कॉरेस्पॉन्ड्स टू F है, B कॉरेस्पॉन्ड्स टू D है, C कॉरेस्पॉन्ड्स टू E है, ठीक है ना। ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। और बाकी के जो 3 रिजल्ट है, मतलब ये वाली जो साइड होगी ये इसके बराबर होगी, ये वाली जो साइड होगी वो इसके बराबर होगी, और ये वाला जो एंगल होगा ये इसके बराबर होगा। तो भाई एंगल ए एंगल एफ के बराबर होगा, ए बी मेरा डी एफ के बराबर होगा, ए सी मेरा ई एफ के बराबर होगा। तो इनको मैं क्या बोलता हूँ, CPCT रिजल्ट्स बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? और अगर कोई कॉन्ग्रुएंस पूछेगा तो बोल सकते हो ASA क्राइटेरिया, ठीक है। अब इसको प्रूव करने का एक और तरीका है, ठीक है ना, वो भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ASA को प्रूव करने का एक और तरीका है। SAS आपकी NCERT की किताब में एज एन एक्सियम दिया हुआ है। एक्सियम का मतलब होता है, इसको हम मान लेते हैं कि सच लिखा हुआ है, और इसी की मदद से हम बाकी सारे थ्योरम्स भी प्रूव कर लेंगे, ठीक है ना। सर क्यों ऐसा एक्सियम लिखा हुआ? एक्सियम का मतलब होता है कि ये स्टेटमेंट, मतलब इसको हम सच मानते हैं, ये सच स्टेटमेंट है, ठीक है ना। जैसे ट्रुथ, भाई सूरज आपका ईस्ट से निकलेगा,
मान लिया, क्वेश्चन नहीं किया, ठीक है ना। अभी रात है, मान लिया, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन हम नहीं करते। एक्सियम मतलब सच, सच है, इट्स अंडरस्टूड, ठीक है ना। एक्सियम्स को यूज करके हम थ्योरम्स को प्रूव करते हैं मैथमेटिक्स में, ठीक है। यस ठीक है, तो सेशन को यहीं पे कंक्लूड। बाकी मैंने रीजन तो आपको बता दिया, ठीक है ना। थिंग्स दैट आई हैव टोल्ड यू बाय कंस्ट्रक्शन, दीज ऑल थिंग्स आर जस्टिफाइड, ठीक है ना। अगर हम कंस्ट्रक्शन करते हैं हमें पता चलेगा कि इनके अलावा फिगर नहीं बन सकता, तो अगर आप चाहो तो भी आप नॉन कॉन्ग्रुएंट फिगर्स नहीं बना सकते, ऑटोमेटिकली कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बन जाएंगे अगर आपने दो साइड और उनके बीच का एंगल फिक्स कर दिया, या दो एंगल और उनके बीच की साइड फिक्स कर दी, ठीक है ना। प्रतीक तुम रात रात भर वीडियो मत बनाओ, थोड़ा सो लिया करो, ठीक है ना। तुम ठीक है, गेम वेम खेला कम करो। चलिए, विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। बाय बाय सर। सर, सर, थैंक यू थैंक यू। सर।